और अब महाराष्ट्र की सियासी उठापटक और खींचतान पर आज पर्दा गिर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जियों पर समाअत करेगा। उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पे 2 अर्जियां दाखिल की गई हैं। पहली अर्जी बागियों को नाअहल करार दे रही, जबकि दूसरी अर्जी गवर्नर के जरिए हुकूमत साजी के लिए शिंदे और बीजेपी को दावत देने और 3 और 4 जुलाई को असेंबली की कार्रवाई से मुताल्लिक है। 3 और 4 जुलाई को स्पीकर के चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार की हिमायत एकनाथ शिंदे ग्रुप ने की थी। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जियों पर सुनवाई होना है। बेहद अहम इसको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए समझा जा रहा है। तफसीलात आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर उद्धव ग्रुप की बात करें तो उनके यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हो गया है। वही जो नई सरकार बनी है एकनाथ शिंदे की, जिसमें वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि राहुल नार्वेकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि चूंकि 3 जुलाई को नए स्पीकर का चुनाव चुन लिया गया है, लिहाजा अब जो अयोग्यता का मामला है वो फिलहाल नए स्पीकर के द्वारा ही तय किया जाएगा। यानी कि जो इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा उन तमाम याचिकाओं को अब फिलहाल खारिज किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी सुनवाई के लिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक महाराष्ट्र के तमाम जो मैटर्स हैं वो लिस्टेड नहीं हैं। जानकारी ये भी है कि उनके जो वकील हैं, उद्धव गुट के वकील कपिल सकता है कि आज चीफ जस्टिस की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई की बात करें और जल्द से जल्द इस मामले को लगाने की बात करें। लेकिन तमाम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये जरूर कहा गया है कि जो अयोग्यता का मामला है अब वो फिलहाल नए स्पीकर के द्वारा ही तय किया जाएगा। लिहाजा पुरानी जो याचिकाएं सब दाखिल की गई हैं, उन याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।